नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। आपका जुड़ाव ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति है। आप सभी के लिए हमारे यहाँ सबसे बढ़िया सबसे उत्तम रिपोर्ट दी जाती है और इस रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को हमेशा जागरूक करता रहता हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और यही जुड़ाव आप लोगों को सफलता दिलाने की ओर आगे बढ़ाएगा। चलिए आते हैं आपके सीधे मुद्दे पर। तो बताना चाहता हूं कि बीएड को सम्मिलित कराने का अभियान तेज गति से चल रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें सफलता मिलनी सुनिश्चित है और इस कदम की ओर बिहार सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। बिहार सरकार ने अपनी भर्तियों में 8,000 पदों को बीएड के लिए सुरक्षित रख लिया है, रिजर्व रख दिया है। और जाहिर सी बात है कि बीएड के लिए देखा जाए तो कहीं न कहीं से अपीलों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, केंद्र सरकार के साथ में बिहार सरकार भी वहां पहुंच गई है और अन्य राज्य सरकारें जो इसकी हिमायती हैं, राजस्थान की बीएड विरोधी सरकार को छोड़ करके राजस्थान की बीएड विरोधी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार पतित होने वाली है। निश्चित रूप से इसमें पतन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी जाने की स्थिति बन रही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सरकारों के लगातार चलते रहने का जनता कहीं न कहीं भुगतान करने जा रही है और राजस्थान में हमेशा 5 सालों में सरकार बदलती है तो इसका भी एक प्रभाव अवश्य पड़ रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता आदि की तैयारियां कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ के सरगर्भित और बेस्ट नोट्स लें। अगर आपको चाहिए सफलता तो निश्चित रूप से आप लोगों को हमारे यहाँ के नोट्स लेना चाहिए। आपको ये लगता होगा कि नोट्स बेच रहे हैं, ये हो हज़ारों की संख्या में लोग बुक कर रहे हैं। आपसे कहना मेरा फ़र्ज़ रहता है। देखिए, अगर मैं कोई संस्था चला रहा हूँ, हाँ, तो आपको अच्छी चीज़ें अवेलेबल कराना है शिक्षण जगत की, वो मेरा कर्तव्य है ना। और मैं हमेशा उस कर्तव्य का निर्वहन करता रहता हूँ। हमेशा आप लोगों के बीच में सही बातों को पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये दौर बुरा है, लेकिन इस बुरे दौर के बाद अच्छा दौर भी आएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन है मेरे भाई, और इस जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा ये लगा रहता है। अगर आप अपनी हिम्मत हार जाएंगे तो क्या ऐसा कुछ जीवन में पाने की ओर अग्रसर हो पाएंगे क्या? मेरा उत्तर है नहीं। जाहिर सी बात है कि आप संकल्पित होइए, आप अच्छा करने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए, आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ठीक है। और रही बात ये कि बीएड के पीछे देखिए हमेशा विरोधी हमेशा लगे रहे। बीएड में एकता के अभाव के चलते ही आज ये बीएड की दुर्गति है। अगर बीएड संकल्पित रहता, एकजुट रहता, तो यकीन मानिए उसको आज कोई माई का लाल बाहर करने की स्थिति में ना आता। लेकिन आज बीएड की जो दुर्गति है, बीएड वाले स्वयं उसके लिए जिम्मेदार। इस पर कई ग्रुप बने हुए हैं, टेट समर्थक, एकेडमिक समर्थक, है ना, 24 तारीख वाला, 22 तारीख वाला, यही कर करके लोगों ने 72,825 की मिट्टी पलीत कर दी। 72,825 पे सरकार आगे बढ़ सकती थी, लेकिन इन लोगों ने इतनी ग्रुपबाजी की, इतनी गुटबाजी की। इस गवर्नमेंट को चूतिया होती समझते हो क्या? बीएड वाले बेवकूफ़ समझते हैं गवर्नमेंट को। इन्होंने ग्रुप बनाया, टीटी मेरिट एक ने बनाया, एकेडमिक मेरिट। एकेडमिक वाले तो वैसे भी किसी काम के नहीं थे। एकेडमिक वाले हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ में मिलकर के लड़े जिसने अपनी नौकरी सुनिश्चित करके समझौता कर लिया और बीएड वालों को पलीता लगा दिया, एकेडमिक वालों को, है ना। आज वो नौकरी कर रहा है 84-83 नंबर लेकर के कि वह पास नहीं हुआ था, याची बनने के चलते उसको लाभ मिल गया। और आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि याची आप लोग बनिए। लेकिन आपको ये लगता है कि शायद ये बस पैसे उगाही के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपसे बार बार कहूँगा, अगर आप याची बनते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों को याचिका में रिलीफ हम लोग निश्चित दिलवाएंगे। 9219166752 पर मैसेज करके अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। अगर आपको याची बनना है तो याची बनिए। यकीन मानिए आप लोगों को दीपावली तक जॉब मिल जाएगी।
बस ये है कि आपको प्रयास करना होगा। साथ में आइए तो सही, कोशिश कीजिए। जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं जमा किए हैं टीजीटी पीजीटी के रिलेटेड, मेरे प्यारे भाई बहन, वो लोग हियरिंग शुल्क प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी वाले जमा कर दें अविलंब। 25 तारीख की डेट लगी हुई है। अगर आपने सहयोग नहीं किया तो फिर उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। सीधा मुद्दा आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। अगर आप साथ में जुड़ते हैं तो एवं मस्त, और नहीं जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है। तो आप जुड़िए साथ में। और रही बात, देखिए दोस्तों, झूठी खबरें सच खबरें, यूट्यूब पे तो झूठ भरा हुआ है, क्या करोगे आप। जितनी न्यूज़ है कई % सही है, जा कर के देखिए ज़रा। फिर भी यहाँ पे हम तो इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि 99.9% मेरी न्यूज़ सही है। यहाँ अगर मैं झूठ बोलता होता ना तो आज मैं मिलियन में पहुँच गया होता। झूठवाई बोलने वाले पहुँचे मिलियन में, जाके देख लीजिए। आएंगे कहेंगे राजस्थान में अशोक गहलोत भाजपा में शामिल, उसको लोग खूब मसाला लगा करके परोसेंगे और खूब जा करके देखेंगे। गजब गजब की चीज़ें। अरे इतना बड़ा झूठ, लेकिन उस पर लोग खूब ठहाका लेकर के देखते हैं, बढ़िया कमेंटों करते हैं, ये तो होना ही था, ऐसा होना ही था, वैसा होना ही था, ये तो करना ही था। क्या गजब गजब की चीज़ें भरी रहती हैं। और कई तो ऐसे थंबनेल लगाते हैं जिसमें अश्लीलता भरी रहती है। थंबनेल बताइए, इस तरीके की चीज़ें अपने आप में हास्यास्पद रहती हैं। हाँ, जैसे दे देगा संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जमकर पेला, ये सेंटेंस है, बताइए। इस तरीके के